श्रमण संस्कृति के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक प्रमुख उत्सवों में से एक है, जिसे हर वर्ष भक्तगणों द्वारा अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये दिवस न केवल एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व के अवतरण का स्मरण कराता है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आत्म संयम के संदेशों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी देता है। ऐसे ही प्रेरणादायी दृश्य देखने को मिले महाराष्ट्र राज्य के जिला पुणे स्थित वाकड़ के कासपटे कॉर्नर में, जब परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से यहाँ श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 29 मार्च 2026 को आयोजित हुए इस भव्य अनुष्ठान के अंतर्गत स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दराज से पधारे भक्तगणों ने भी सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु स्नेही भक्तों द्वारा पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करने के साथ किया गया। श्रीफल अर्पित करने के पश्चात जैन अनुयायियों ने प्रभु को पालकी में विराजमान कर बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य भव्य शोभा यात्रा निकाली। इन पुनीत क्षणों में झूमते थिरकते हुए श्रावक श्राविकाओं के मुख पर प्रदर्शित प्रभु के प्रति अटूट भक्ति भाव सचमुच देखने योग्य थे। यात्रा के अनुक्रम में जहां पुण्यशाली भक्तों ने विभिन्न स्थानों पर पूज्य गुरुवर के चरणों को प्रक्षालित करने के साथ ही प्रभु की मंगल आरती कर नगर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार कर दिया। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा। प्रभु की यात्रा में शामिल हो भक्त सभी हर्षाए हैं। हृदय भक्ति
मन में बसा कर भाव के मोती लाए हैं, भाव के मोती लाए हैं। बसा लिया है मन में सबने, बसा लिया मन में भगवन को, जिन भगवन की यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद सर्वप्रथम प्रतिष्ठाचार्य जी ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के बताए गए एकता के सूत्र को सभी उपस्थित भक्तगणों को समझाया। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में एक सूत्र दिया है, जहां एकता जगी, एकता मतलब यूनिटी, ठीक है ना, जहां एकता जगी वहीं एकता जगी। तो गुरुदेव ने सूत्र दिया है। देखो आप लोगों को अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अगले क्रम में पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। श्रीफल अर्पित करने के पश्चात महानुभावों द्वारा पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में पत्रिका का विमोचन किया गया। पत्रिका विमोचन के उपरांत पुण्यवान भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनके प्रति अपनी निष्ठा एवं समर्पण भाव को व्यक्त किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों। पाद प्रक्षालन के बाद पुण्यशाली भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। सभी जिनालय के भगवान विराजमान भी हो गए और सभी लोग सामूहिक रूप से आकर के महावीर जयंती मना रहे हैं। ये हमारी जैन समाज की एकता का प्रतीक है। यह एकता अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। आपने कभी संतरा देखा होगा, कभी आपने चीमरी देखी होगी। चीमरी समझते हैं आप? खरबूजा। संतरा ऐसा होता है, ऊपर से एक दिखाई देता, प्लेन दिखाई देता है, उसके छिलके को निकालो तो सब कली अलग अलग हो जाती है। लेकिन खरबूजा ऐसा होता है, बाहर से अलग अलग धारी दिखती है, उसे निकालो तो अंदर से एक रहता है। बस आप संतरे नहीं हैं, आज लग रहा है आप खरबूजे। आपकी एकता ऐसे ही रहना चाहिए, मात्र दिखाने के लिए बाहर से नहीं होना चाहिए, अंदर से सारी पूरा समाज एक होना चाहिए। भगवान महावीर के व्यक्तित्व की झलक आज वर्तमान में हमें देखने को मिली है, तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी की चर्या में मिली। भगवान महावीर कैसे रहे होंगे, किस रूप में रहे होंगे, ये हम शास्त्रों से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर का सही परिचय तो कोई दिगंबर आचार्य और मुनि ही दे सकते हैं। भगवान महावीर का पूरा जीवन बहुत चर्चित रहा है। आदिनाथ से लेकर के स्वयं भगवान वर्धमान तक स्वामी महावीर का परिचय सुर्खियों में रहा। आदिनाथ के पोता बनने का सौभाग्य भी उसी जीव को प्राप्त हुआ जो मरीचि के रूप में रहा।
इतना बड़ा इतिहास अभी तक कभी किन्हीं भी भगवान का नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा 10 भव मिलेंगे, 15 भव मिलेंगे, 20 भव मिलेंगे, लेकिन इतने सारे भव अभी तक नहीं मिलते जितने भगवान महावीर के मिलते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि भगवान महावीर के जीवन से एक बात ज्ञात होती है, जीवन में व्यक्ति कहीं भी भटक ले, अंत में मात्र दिगंबरत्व से ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। प्रवचन के उपरांत कार्यक्रम में पधारी नगर सेविका स्नेहा ताई रंजीत जी का माला एवं धर्म पट्टिका पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया, जिसके पश्चात उन्होंने सभी के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। सबसे पहले मैं महाराज जी को नमन करती हूँ और यहाँ पे आज जो प्रोग्राम हुआ है, जो पूजा विधि हुई है, उसके लिए मुझे आने का सहयोग मिला, मुझे आने की अनुमति जो प्रभु ने दी है, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। जैसे कहा जाए कि जैन धर्म हमें पहले से सिखाता है जो सत्य की राह पे चलना है या संयम रखना है। और मैं इस बात पे कुछ दिनों पहले ही मुझे ऐसे कानों पे आया था कि हम लोग हिंदू हैं, जैन हैं, मेरे ख्याल से हम लोग जब जो सोच है हमारी, हिंदू का मतलब ही होता है हिंसा को दूर रखने वाला, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग उसी राह पे चलते हैं। और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हर बार जब भी ये विधान या कुछ पूजा अनुष्ठान यहाँ पे होता है, क्योंकि जैन धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं सिखाता है, उसके साथ साथ वो मनुष्यों के ऊपर प्रति या किसी भी जीव जंतु के ऊपर प्रेरणा या प्रेम भाव जागरूक करना सिखाता है। तो मैं सभी को मिलके बताती हूँ, मेरे से ज़्यादा तो महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन हम सब आगे आके समाज में अपने सभी भाइयों बहनों के प्रति प्रेम भावना और जो हमारे महावीर भगवान ने जो हमें सीख दिखाई है, जो सही राह दिखाई है, उसी राह पे हमारे भाइयों को भी लेके चलने की शक्ति हमें भगवान से लेनी है। और अभी जो महाराज जी ने कहा कि पहले हम लोग शहरों में आने के लिए थोड़ा क्या बोलते हैं सोचते थे, क्योंकि खाने का या भोजन का होगी या नहीं, या रहने की व्यवस्था होगी कि नहीं, लेकिन भगवान जी हमसे करवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सौभाग्यशाली है जो अभी आपने कहा कि हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना है आपका जीवन का, तो वो हमारे पूर्वज के रखा है, उसी माध्यम से हम लोग ये सेवा कर पा रहे हैं और हम सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमारे माध्यम से हमारे बच्चे भी ये कर पाएंगे। कार्यक्रम के समापन बेला में उपस्थित महानुभावों ने कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज पूना महानगर की जैन समाज ने मिलकर सामूहिक रूप में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, पूज्य मुनि कुंतु सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से सामूहिक रूप में एक साथ 6 मंदिरों के भगवानों को ला करके पूरी समाज ने मिलकर के यह अनुष्ठान संपन्न किया। और इस अनुष्ठान के माध्यम से एक पूरी समाज को और अन्य जगहों को रहने वाली समाज को एकता का परिचय दिया है कि भगवान महावीर स्वामी ने जैसे जन जन के कल्याण में अपना वचन, अपना प्रवचन, अपने जीवन की गई आत्म साधना का जो उपदेश हम सबको जियो और जीने दो के रूप में दिया है, आज उसी को साक्षात्कार करते हुए परस्पग्रह जीवा नाम के सूत्र को अपनाते हुए समस्त जैन समाज ने मिलकर के यह महाअनुष्ठान भगवान के जुलूस को निकालते हुए श्री जी का विमान शोभा यात्रा रथ यात्रा के माध्यम के साथ नगर में भ्रमण करते हुए इस प्रांगण में आकर के भगवान के अभिषेक शांति धारा के साथ सामूहिक रूप में यह महावीर जयंती का पावन महोत्सव पहली बार पूना के इतिहास में सामूहिक रूप में मनाया गया है। और यह प्रेरणा दी गई है कि यहाँ पर आगामी भविष्य में जब भी महावीर जयंती का यह अनुष्ठान मनाया जाए तो सामूहिक रूप में सब लोग मिलकर के यह अनुष्ठान को मनाएंगे। ऐसा आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने पूर्व में जैसा हम सभी को उपदेश दिया था और मूक माटी महाकाव्य में लिखा था कि जहाँ एकता जगी वहीं एक ताजगी आती है, तो उसी सूत्र को आत्मसात करते हुए जैन समाज ने यह कार्य किया है, जो जन जन में आपसी प्रेम, बैर वैमनस्यता को मिटाकर प्रेम भाव, मैत्री भाव
का संचार करते हुए हम सब ने मिलकर के है एकता का प्रतीक महावीर जयंती का पावन प्रसंग संपन्न किया। और सभी समाज को भी यही निवेदन है कि आगामी भविष्य में आप जो भी कार्यक्रम करें उसमें ऐसे ही एकता का कार्य करें, और जिससे अपना वर्चस्व भी बनेगा, आत्म साधना भी बढ़ेगी, और सम्यक दर्शन में जो प्रभावना अंग है वह प्रभावना अंग भी साक्षात्कार होगा। महावीर भगवान की जय, महावीर के जन्म कल्याण की जय। हम सब लोग यहाँ पर आज पहली बार पूना में सब मंदिर का सामूहिक रूप से महावीर जयंती का कार्यक्रम मनाया गया है। बड़ा सा प्रोसेशन निकलने के बाद, सामूहिक अभिषेक करने के बाद यहाँ पर बहुत जोर शोर से पर्व मनाया गया है। मैं तो इन सिद्धांतों को मानता हूँ कि लोग महावीर को जानते हैं, बट हम महावीर को भी मानते हैं। जय हिंद। जैसे कि हम सब पुणेवासी जानते हैं कि पिछले एक वर्ष से गुरुदेव कुंतु सागर जी का विहार इस पुणे पिंपरी चिंचवड़ परिसर में रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले साल महावीर जयंती से हुई थी। और इस साल गुरुदेव ने अपनी मंशा भाई, गुरुदेव ने कहा कि इस साल क्यों ना हम सारे मंदिर मिलकर के, जितने भी पूना में मंदिर है, सब एक साथ इकट्ठा होकर के महावीर जयंती मनाएं। गुरुदेव की इस मंशा को इस पिंपरी चिंचवड़ पुणे की समाज ने पूरा न्याय दिया और उस मंशा को पूरा किया। आज लगभग 2000 लोग इस जुलूस में थे। 6 मंदिरों की अलग अलग पालकी निकली है और 6 अलग अलग भगवानों के शांति धारा, यहाँ पे एक एक भगवान के 4 इंद्रों ने शांति धारा करी और बहुत ही अच्छे से ये कार्यक्रम संपन्न कराया। सभी के इस भाव के लिए सभी को महावीर जन्म कल्याण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने पिछले कई वर्षों में पुणे जैन समाज को जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, जिसमें से एक हमारा प्रयास DJPL था। एक अलग अलग प्रयास था कि जिसमें हम लोग हमारे सभी मंदिरों को एक साथ जोड़ें और सभी दिगंबर जैन समाज को एक सूत्र में बांध के रखें। उसी प्रक्रिया में हमने एक बार पुनः महावीर जयंती का प्रोग्राम बनाया, जिसमें 6 मंदिर की प्रतिमाएं एक ही पंडाल पर हमने विराजमान करी और एक ही पंडाल पर हमने उनका अभिषेक एवं शांति धारा किया। यह एक विशेष प्रयास था और हम सभी जानते हैं एक प्रयास केवल एक चिंगारी को जन्म देता है और एक चिंगारी पूरी आग को जन्म देती है। तो हम जानते हैं कि यह केवल एक चिंगारी है। इसके पश्चात हमको हमारे पूरे पुणे दिगंबर जैन समाज को जोड़ना है और सभी को एक सूत्र में बांधना है। जय जिनेंद्र, जय महाराष्ट्र, जय भारत। हम सभी पुणेवासी बहुत ही बढ़िया तरीके से एक साथ मिलकर भगवान श्री महावीर भगवान का जन्म कल्याणक बहुत ही सौभाग्य से मना रहे हैं। और ये पहली बार है जो यहाँ पर 6-7 मंदिर ही नहीं, पूरा पूना एक साथ मिलकर महावीर जयंती एक साथ मना रहा है। कम से कम 2000 लोग यहाँ पर एक साथ सम्मिलित होकर नए नए मंदिरों से लोग आए और अपने मंदिरों से पालकी लेके आए। बहुत बड़ा भव्य जुलूस निकला महाराज जी के सानिध्य में। आचार्य श्री के बहुत ही बड़ी वरद हस्त और आशीर्वाद से हम लोग इतना बढ़िया कार्य कर पाए हैं। और आज आप देख सकते हैं ये समाज में एकता का प्रतीक है, जो आज हम एक समाज को एक करने में इतना बड़ा कार्य कर सके हैं। और ये एक पुणे समाज के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल है, जो कि हम आगे तरीके से इसको भी आगे और बढ़ाएंगे। आज जो सामूहिक महावीर जयंती का प्रोग्राम किया है, ये महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा हुआ है और सब लोगों ने पूरा भर के प्रतिसाद इसको दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर पुणे जैन समाज ने एक इतिहास रचा है। जो मुनिश्री ने परिकल्पना की थी कि इस बार जो महावीर जयंती होगी वो सारे मंदिर मिलकर एक स्थान पर मनाएंगे, उसी को फलीभूत करने के लिए जिस तरीके से पुणे जैन समाज ने बढ़ चढ़कर महावीर जयंती को मनाया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और आने वाले समय में भी हम इसी तरीके से मिलकर महावीर जयंती मनाएंगे, ताकि जिन धर्म की प्रभावना हो सके और जिन धर्म की पताका युग युगांतर तक लहराते रहे। पुणे के इतिहास में पहली बार सकल दिगंबर पिंपरी चिंचवड़ समाज ने ये जो महावीर जयंती बनाई है, ये बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही अच्छा एक एहसास हमें हुआ। 2000 से 2500 लोगों ने इस जुलूस सभा में सम्मिलित होकर महावीर जयंती का जो उत्सव है उसको बहुत धूमधाम से मनाया। और हम सभी यहाँ पर जितने भी श्रावक श्रमिकागण आए थे, हम सभी का बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि आप सब लोग अभी पर आए और इस उत्सव को और अच्छा बनाएं। जय जिनेंद्र।